अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सीमा हैदर के केस को लेकर के। दोस्तों, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े वकील हैं जिन्होंने सीमा हैदर के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सीमा बहुत जल्द ही इंडिया से निकाली जाएगी। बहुत ही खुशी की अपडेट है। इंशाल्लाह जब इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। तो पहले इस इंटरव्यू को सुनते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। एडवोकेट साहब, आप बोल रहे हैं कि सीमा हैदर की जो 2 बहनें हैं, तो वह रिक्वेस्ट कर रही है आप आपके यानी गुलाम हैदर के जो वकील है उनसे और गुलाम हैदर से, तो इनको तो अरेस्ट किया जा सकता है ना जी, इस केस बिल्कुल में? इनको अरेस्ट किया जा सकता है और कोशिश हम कर रहे हैं। इनके ऊपर इस वक़्त 3 से 4 तरह के मुकदमात हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जो गुलाम हैदर का ज़बरदस्ती से प्लॉट बेचा था, जो उसने अपने बच्चों के लिए लिया था, तो ये खातून ने अपने नाम करवा के जालसाज़ी करके उसको बेच आई, जो कि भारत में भी 420 का मुकदमा होता है और पाकिस्तान में भी 420 इसी तरह से होती है। तो ये इसके अलावा ये खातून जो है, इसने उसके बाद क्या किया कि सोना जो था 10 लाख रुपए का ज्वेलरी जो थी वो चोरी करके ले गई, घर का सामान जो था। तो ये इसके ऊपर इसमें सारे काम में इसकी सहूलतकार रही है इसकी बहन और इसका भाई। अच्छा, सोशल मीडिया के ज़रिए से हम ये बार-बार सुन रहे हैं कि गुलाम हैदर और उनके वकील इंडिया आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं किया गया है कि आखिर वो इंडिया कब आएँगे? जी, बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले ये है कि जो शख्स सऊदी अरब में काम कर रहा होता है, उसका पासपोर्ट, वीज़ा कफ़ील के पास रहता है। सऊदी अरब में आपको कुछ तरीक़ाकार है जिसके तहत आपको काम करना पड़ता है और अगर आप उस प्रिंसिपल को फ़ॉलो नहीं करते, तो आपको हमेशा के लिए फ़ारिग कर दिया जाता है। तो इसमें कुछ फ़ाइनेंशियली पोज़ीशन भी उसकी मैटर करती है और एक चीज़ और बड़ी अहम है कि अभी पाकिस्तान में प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। पाकिस्तान में अभी हम अच्छा, सेकंड लास्ट लास्ट स्टेप पे हैं। अभी हमने 3 अक्टूबर को जाना है इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में जो मौजूद है और फॉरेन ऑफिस में। वहाँ पे जब ये अच्छा, हमारा सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वीज़ा का, इंडियन वीज़ा का। तो फिर जब भारत जाने की बात आएगी, तब हम गुलाम हैदर को बुलाएँगे और वो कुछ अरसे के लिए छुट्टियाँ लेकर अपनी जॉब से तो वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये इस वक़्त उसको पूरी तरह से बर्बाद करके निकली है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जो थोड़ा बहुत रोज़ी-रोटी का मामला है, अगर उसे भी ज़ाया कर दें तो वो भी कोई मुनासिब नहीं है। तो वो वहाँ से छुट्टियाँ लेकर आएगा और छुट्टियाँ लेकर फिर भारत आएगा। तो ये अक्टूबर के एंड तक मुमकिन है कि जब हमारा फॉरेन ऑफिस वाला लास्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फॉरेन ऑफिस की जानिब से हमें कोई रिपोर्ट मिल जाएगी, तो देन वो भारत आएगा। अच्छा सर, एटीएस पुलिस ने अपनी जाँच जो है कंप्लीट कर ली है और उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनके हाथ कौन-कौन से यानी सबूत लगे हैं एटीएस पुलिस के? हाँ जी, देखें एटीएस एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है। हिंदुस्तान के इदारे बहुत अच्छे इदारे हैं और आज़ाद इदारे हैं। हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान के इदारों पे हमें पूरा भारत के इदारों पे भरोसा है। देखें कोई भी मुल्क हो, अच्छा, उसके लॉ एनफोर्समेंट वाले जो इदारे होते हैं वो आज़ाद होते हैं और उसमें थोड़ी बहुत हाँ, चीज़ें डिले तो हो सकती हैं, लेकिन टोटली चेंज नहीं हो सकती। जिस तरह से कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर एपी सिंह जाएगा जज के पास तो जज खड़ा हो जाएगा। भई उसको तो प्राइम मिनिस्टर भी उसके को देख के भी वो खड़ा नहीं होता, जज तो जज है। तो यहाँ पे ये है कि पॉलिटिकल असरअंदाज चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, जैसे रिपोर्ट को डिले करवाया जा सकता था, लेकिन रिपोर्ट को मेरा ख़्याल है चेंज नहीं करवाया जा सकता था। अब यहाँ पे एटीएस ने बिल्कुल सही जिनके जो हाथ सबूत लगे हैं, वो मेरे ख़्याल में बहुत अहम सबूत हैं। उसमें 700 जो मैसेज डिलीट किए गए थे वो सारे, हिंदुस्तान में ये किन लोगों के साथ राब्ते में थी, इसको किसने ट्रेन किया था और ये इसने बॉर्डर में जो सिक्योरिटी थी उसको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया, वहाँ से ये किस तरह, उस हवाले से जो सबूत हाथ लग चुके हैं। और इस हवाले से आप देखें कि अपने 2 जवानों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, जो वहाँ पे सिक्योरिटी पे जी, मामूर थे। अब अपने जवानों को जी, सस्पेंड करके इसको कहाँ से राहत देंगे? इसको देखें, इसको कहाँ से वो राहत देंगे? ये कहाँ से कोई दूध की धुली हुई है कि इसको ये कोई सीमा देवी है कि इसको राहत मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो मेरिट होगा, जो हक़ाइक़ होंगे, अगर उसी के मुताबिक बिल्कुल। एटीएस इसको करेगी। अगर एटीएस के सामने सबूत आते हैं कि ये एजेंट है, तो उसको एजेंट डिक्लेयर अच्छा, करेगी। हमने ये भी सुना है कि सीमा हैदर की जो है पाकिस्तान की टिकट कट गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? टिकट तो अल्टीमेटली कटनी ही कटनी है।
जो इलीगल जाता है वो अच्छा, या जेल जाता है या वापस आता है। तो ये सीधा सा फार्मूला है, अच्छा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये घुसपैठिया है। तो घुसपैठिए के लिए भारत की 150 करोड़ आबादी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए कोई जगह मौजूद है भारत में, और आबादी की कमी है कि जो इसको कुछ जगह की ज़रूरत होगी वहाँ पे, तो ये वापस जाएगी या जेल जाएगी। और इसने एट अ टाइम इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की है भारत के अगेंस्ट सचिन के साथ मिलकर के सेक्शन 120 अच्छा, की वायलेशन की है कि इन्होंने बॉर्डर की सिक्योरिटी को ब्रीच किया, जाली आधार कार्ड बनाए और उसके बाद वहां पे छुप कर बैठ गए। ये तो अगर उस वकील के जरिए पता ना चलता तो ये डिस्क्लोज ना होता। तो इन्होंने एट अ जी, टाइम, अगर हिंदू धर्म तो तब इनको माना जाता ना जितने भी ये ड्रामे कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को खुद बताते, ये तो पकड़े गए तो ये अब बहुत अच्छे बन रहे हैं। अदरवाइज तो इन्होंने जी, घुसपैठिया बन के यहाँ पे कई साल गुजार देने थे और पता भी नहीं चलना था, जी। और हो सकता था कि भारत का क्या नुकसान करते। तो ये ऐसी सूरत-हाल में ये या वापस जाएगी और या इसको जेल में डालेंगे। जी। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि डॉक्टर एपी सिंह, जो सीमा हैदर के वकील हैं, उनका ये कहना है कि अब सीमा पाकिस्तान नहीं जाएँगी। अगर सीमा पाकिस्तान जाएँगी तो सिर्फ़ उसकी अर्थी ही जाएगी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, एपी सिंह जो हैं वो जज़्बात से काम लेते हैं बहुत ज़्यादा, और मैं भारत के वकीलों का बहुत मैं भारत के वकीलों का बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, जी, भारत के वकील बड़े काबिल हैं, तो मैं एपी सिंह साहब ने इस केस को, आपको मालूम है कि ज़्यादा ही कुछ दिल पे ले लिया है, ज़्यादा जज़्बात से वो उन्होंने केस को देखा हुआ है। और जिस तरह से आपने कोई वकील इस तरह से नहीं देखा होगा कि जो अपने क्लाइंट के बच्चे उठा रहा है, उसके घर में ही बैठा हुआ है और उसके घर को ही अपना दफ्तर बनाया हुआ है और ये सारी चीज़ें, और इस तरह से जब किसी दूसरे मुल्क का मामला चल रहा और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए या मसला कश्मीर के ऊपर ये सीमा हैदर की राय ले। भाई सीमा हैदर कोई फॉरेन एक्सपर्ट है, कोई वज़ीर ख़ारजा है जो ये बताएगी कि कश्मीर में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है। तो एपी सिंह साहब का अभी तक जो केस है वो ख्वाबों, ख़्यालों और ख्वाहिशात पे मबनी है। अदालतें ख्वाहिशात पे, जज़्बात पे नहीं चलती। अदालतें चलती हैं कानून के मुताबिक, और बिल्कुल। कानून ये है कि सिटीज़नशिप के लिए एक सीधा-साधा सा प्रिंसिपल है कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है भारत में। जो सबसे पहले गैर कानूनी तौर पर आए वो फॉरेनर एक्ट की वायलेशन इसने की, 2 से 8 साल तक की उसकी सज़ा है। एफआईआर इसके ऊपर है। इस तरह से तो कोई भी शख्स जो है वो बॉर्डर क्रॉस करे, सिक्योरिटी ब्रीच करे और बाद में कहे मुझे शहरियत दे दे, मैं हिंदू बन गया हूँ। तो एपी सिंह साहब के पास सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं। एक तो सिर्फ़ मज़हब कार्ड है कि वो लोगों के दिलों में हमदर्दियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू है, और दूसरा ये है कि जी ये प्यार करती है। तो एक तरफ तो प्यार का नारा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा है। तो ये दोनों चीज़ों ने एक्सपोज़ कर दिया कि इसके पीछे कुछ न कुछ वजह और है। तो एपीसी जो एप्लीकेशन है, जो मर्सी पिटीशन है, वो सेक्शन 12 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दी गई है, जिसमें आज तक किसी को शहरियत नहीं मिली। और वो अपना केस कंपेयर करते हैं अक्षय कुमार के साथ, अदनान सामी के पास और दीगर लोगों के साथ, जो कि सारे लीगल तरीके से आए और वहाँ पे काम किया 7-7, 8-8 साल और अपनी सिटीज़नशिप सरेंडर की और देन सिटीज़नशिप ली। तो ये इस तरह से नहीं है कि उनके साथ इसका केस नहीं मिलता। तो भारत के सिटीज़नशिप एक्ट के तहत भी किसी सूरत इसको शहरियत इस खातून को नहीं मिल सकती। तो जो एपी सिंह साहब हैं, उनका केस सिर्फ़ ख्वाहिशात की हद तक है।